ओके प्रिया, अभी हम लोग जूम कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द गिव द कंपास डायरेक्शन ऑफ राम सीधा एंड नंदोत्तरा। अब राम सीधा कहां है, पहले राम सीधा ढूंढो, फिर और नंदोत्तरा ढूंढो। ठीक है, नंदोत्तरा हमको मिल गई, राम सीधा कहां है? रुक जाओ यार, पहले इसको रब करते हैं। ठीक है, राम सीधा भी दिख गए, राम सीधा ये रहे, नंदोत्तरा आपके ये रहे, और इन्होंने पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ राम सीधा फ्रॉम नंदोत्तरा। राम सीधा फ्रॉम नंदोत्तरा, मतलब नंदोत्तरा से राम सीधा किस तरफ है? सिंपल आंसर क्या होगा? राम सीधा से नंदोत्तरा किस डायरेक्शन में? अंशिका का आंसर साउथ ईस्ट, अंशिका साउथ ईस्ट, प्रांजल साउथ ईस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट कैसे हो सकता है? साउथ ईस्ट आंसर होगा, साउथ ईस्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नंदोत्तरा से हमको पूछना है राम सीधा का क्या डायरेक्शन है। राम सीधा से नंदोत्तरा पूछा होता तब नॉर्थ वेस्ट होता, राइट? तब क्या होता, वो तब वो नॉर्थ वेस्ट होता। समझ गए? साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट तो उस तरफ हो जाएगा। हाँ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट सही है। ओके ओके चलो, ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चंस क्या है? अच्छा ठीक है, एक दो एरियाज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं ना, फिर हम लोग मैपिंग पे आते हैं। हाँ साउथ ईस्ट सही है, ठीक है, उसके बाद हम लोग मैपिंग शुरू करते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारा आ गया ना। वेस्ट ईस्ट, वाह, इसके ऐसे डायरेक्शन बता रहा है, वेस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट करेक्ट, योग बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रीजन। अगर कभी भी एरिया ऑफ अ रीजन निकालना हो, 25 35 और 91 95, 25 35, मतलब 25 से 35 और किसके बीच में? 91 टू 95, 91 टू 95, 91 टू 95, राइट? तो 25 ये रहा, 35 91 टू 95। सिंपल आपको क्या करना है? सिंपल कुछ नहीं करना है सर, ये 4, विश्वजीत मैं समझा नहीं किसकी बात कर रहे हो। देखो सिंपल चीज क्या है, ये देखो कि इसमें तुम्हें क्या निकालना है, कितना एरिया है। तो तुम्हें खाली ईस्टर्न और नॉर्दर्न पता होना चाहिए। तो 1 2 3 4, अगर वो जो तुम्हारा स्क्वायर वाला फॉर्मूला है 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, हाँ बिल्कुल सही। देखो सिंपल क्या करना है, कितने कितने बॉक्सेस हैं या कितने स्क्वायर ग्रिड बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 4 बन रहे हैं, तो 4 इंटू 10 कर लोगे तब भी 40 आएगा, क्योंकि हर स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ओके। या फिर एक एक करके सारे काउंट करोगे, वो भी 40 आएगा, तब भी आप क्या कर सकते हो? 40 स्क्वायर किलोमीटर आएगा, राइट? 10 इंटू 4, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये सब आ गया है। हम लोग थोड़ा मैपिंग पे आते हैं। ठीक, मैपिंग शुरू कीजिए। ये 2 मिनट का ब्रेक दोगे? फोर्थ, सर मैप शुरू करते हैं, राइट अंशका? ठीक है, ओके। फोर्थ का बी, एक सेकंड रुक जाओ, फोर्थ का बी कौन सा क्वेश्चन है भाई? फोर्थ, स्टेट द 3 टाइप्स ऑफ रोड सीन इन द गिवन मैप एक्सेप्ट व्हाट दे रिफ्लेक्ट इन दैट। देखो तुम्हें इसमें मैप रोड्स देखनी होती हैं। देखो मैं बताता हूँ, डब्बे गिनने, हाँ दीदी डब्बे गिन लो, 40। ओके ओके ठीक है, अच्छा ठीक है दीदी, शुरू करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ, बस 1 मिनट दे दो, मैं बता दूं। मेटल, इसमें देखो तुम्हें क्या करना होता है, रोड्स देखनी होती है। देखो रोड्स कैसे देखोगे? एक तो तुम्हारी क्या कौन सी होती है? मेटल रोड। ठीक है, एक नेशनल हाईवे जा रहा है, और एक ही मेटल रोड हो गई। ठीक है, और कहीं तुमको डॉट डॉट वाली रोड दिख रही है? कार्ट रोड दिख रही है? या एक सेकंड रुको, और कोई रोड कहाँ है? और कोई रोड है? सर रेड कलर की लाइन क्या शो करती है सर? कहाँ पे? सर रेड कलर की लाइन किस मेटल बात रोड शो की? करती है ना। इस रेड कलर की लाइन की बात कर रहे हो? नो सर, अभी इससे एक पहले वाला मैप करा था, उसमें सर मेटल रोड भी था, उसके साथ रेड कलर की लाइन थी। हाँ, मेटल रोड रेड कलर में शो होती है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, विश्वजीत लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ब्रेक नहीं होगा, बस 1 मिनट का। ओके अंशिका, ठीक है देखो,
दो टाइप के रोड्स होते। अच्छा एक तो मेन ना तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो रोड्स में। रोड्स में ऐसे कंफ्यूज मत हो, तुम लोग को जब वो मिलेगा क्या कहते हैं टोपो शीट, तो साथ में वो सिंबल्स भी मिलेंगे ना, उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग को सिंबल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिंबल्स तो मिलना ही है। ठीक, बाकी तुम लोग क्या करोगे, बाकी ये देख लो, मेटल रेड ग्रेड लाइंस बाउंड्रीज रोड कार ट्रैक। हाँ अदिति सही है, यही चीज है। हम लोग ने शुरुआत में जब वो कलर वाला किया था तो यही तो बताया था कि रेड कलर में क्या शो करते हैं, आपको ग्रिड शो करेंगे, बाउंड्री शो करते हैं। ठीक, और प्लस आपकी ये कार ट्रैक और ये रोड्स जो होती हैं वो रेड कलर में ही शो की जाएंगी। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, बस हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा मैपिंग का, राइट। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हम्म सर मेरे पेपर में आया था ये। हम्म सर इसमें ये पूछा था, वेयर डू द पीपल्स ऑफ द रीजन हम्म मीट एट लीस्ट वंस इन अ ईयर एंड इन विच मंथ? ठीक है, तो ये देखो कि वहां पे क्या कहते हैं, जो तुम्हारा क्या कहते हैं वहां पे कहीं पे भी लिखा है कि ये एरिया वैसा है जहाँ फेयर लगता है, ऐसा कुछ लिखा है? सर वो तो टोपर शीट तो चली गई। जो हाँ अंशिका जैसे बता रही है ना, फेस्टिविटीज जो होता है ना, फेस्टिवल से रिलेटेड होगा, वहां पे ट्रेड जरूर लिखा होगा, एनुअल ट्रेड जरूर लिखा होगा। ठीक है, सर टोपर शीट में लिखा हुआ देंगे एनुअल ट्रेड। हाँ तो एनुअल ट्रेड मतलब ट्रेड है, यहाँ पे एक साल में एक बार होता है ट्रेड। ओके सर, और सर मंथ कैसे पता चलेगा? मंथ आपको उससे ये पता चलेगा कि आप ये देखो, एक इसमें एक सेट पैटर्न है आई थिंक, क्योंकि आप ये देखो कि क्या कहते हैं ये कहाँ का दिखा रहे हैं, कि क्या कहते हैं राजस्थान और गुजरात का दिखा रहे हैं, तो किस मंथ में होगा? किसी को है ये चीज कि किस मंथ में होता है फेयर? है किसी को पता है? सितंबर वो गेस गेस मार रहे हो, समर्स। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस क्या होता है? नवंबर। अरे यार, ठीक है, आई थिंक इसका आंसर नवंबर होगा जहां तक मुझे लगता है, बट एक सेकंड के लिए मुझे शायद इस मंथ में थोड़ा डाउट है। ठीक है, मैं पता करके तुम लोग तुम्हारी जो कल क्लास होगी मैं उसको बता दूंगा। आई थिंक मंथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी जो फेयर होगा फेयर तो होगा ही, क्योंकि एनुअल फेयर लिखा होगा उसमें। ठीक है, दिसंबर, हाँ ओके सब सर। ठीक है, सबका अलग अलग, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आ ही गया। अच्छा, तो अदिति बता रही है एनुअली है तो दिसंबर में होगा। ओके, अदिति का ये वो है विंटर्स। ओके सर, मैं राजस्थान से हूँ, मेरी शादी हो गई है तो भाई ओके कूल, दोनों साथ में बोर्ड दे रहे हो। ठीक है ओके बाल विवाह हो गया। ओके ठीक है, आज का पेपर थोड़ा ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जियो में आप 100 लाने की कोशिश करो, उसके बाद क्या होगा वो अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग ना मैपिंग शुरू करते हैं। ठीक, मैपिंग शुरू करते हैं, फिर बाकी हम लोग देखते हैं। ओके यार, मैपिंग मैपिंग, बाकी मैं क्वेश्चन तो बहुत सारे लाया था यार, मुझे लगा यार बहुत सारा इसी में टाइम निकल गया। एक लाया, दो लाया, ये तीन तीन लाया था, चार, पाँच, छः क्वेश्चंस लाया था मैं, सात सात क्वेश्चंस लाया था, बट चलो कोई नहीं। ठीक है, अरे मेरी नहीं है अंशिका, चल रहा हो, मेरी नहीं हुई है, वो कोई किसी के ग्रुप में था उसकी हुई है, मुझे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दे रही, वाह। अच्छा ओके ओके, ठीक है, चलो हम लोग मैपिंग शुरू करते हैं। ठीक, शुरू करें ओके, चल, अब आता है तुम लोगों को क्या, मैपिंग। ठीक है, ठीक है बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, अरे ठीक है ना रामअटल, क्या करते हैं, रेस्ट वेस्ट की बात छोड़ो, हम लोग खत्म करते हैं इसको। ट्रायंगुलेटेड हाइट का पहले रूल्स बता।
ओके ओके ठीक है विश्वजीत, बताता हूँ रूल्स कैसे, मतलब कि तुम क्या कलर्स वाली बात कर रहे हो कि क्या रूल्स की बात कर रहे हो, मतलब मैं समझा नहीं विश्वजीत। और बाकी वो ट्रायंगुलेटेड हाइट की तुम चैट में मैसेज लिखो विश्वजीत, मैं समझ रहा हूँ, मैं बता देखता हूँ क्या कह रहे हो तुम। और ये होटल्स प्रोडक्ट बोल रहे हैं कि 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, अरे बिल्कुल निकलता है भाई, हम लोग ने 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकाल के ही एक प्रैक्टिस किया है, शुरुआत के क्वेश्चन में जाओ तो पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। हाँ नॉर्मल पेंसिल्स मार्किंग, अरे देखो कलर्स, आप देखो ये समझो कि जो मैपिंग है, मैपिंग में आप क्या कर रहे हो, मैपिंग में आप ये, हाँ ठीक है ओके समझ गया विश्वजीत। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा मन हो बस वैसा लिखो, बट द थिंग इज दैट कि कहीं से भी, अरे युग अब रुक जाओ, थोड़ी देर क्लास कर लो, तुम्हें मैपिंग में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये समझो कि रोमन सोमन्स की बात नहीं होती, बात ये होती है आपने क्लियर पॉइंटेड लिखा है कि नहीं, जो पर्टिकुलर एरिया बताया गया वो उस जगह पे है कि नहीं। अब आपसे बोला गया है कि मान लो ब्लैक सॉइल बोला गया, अब ब्लैक सॉइल आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कि भाई ये ब्लैक, वो लो पेन और ऐसे करके ऐसे गोच दो पूरा, ठीक है, तो ऐसे गोच दो कि वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, राइट। आपको क्या करना है, ब्लैक सॉइल का एक परफेक्ट एरिया ढूंढो, हमको पता है गुजरात का ये एरिया ब्लैक सॉइल का है, ठीक है। देखो ब्लैक सॉइल का हमको पता है ये एरिया है, तो हम क्या करेंगे, इसी को ब्लैक सॉइल बताएंगे, हमको इसमें घुसना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको पता है इसमें घुसेंगे हो सकता है हमारे स्टेट्स में गलती हो जाए, है ना। ऐसे अगर हमको देखना है रेड और येलो सॉइल, भाई हम इन सब में घुसेंगे ही नहीं, हमको पता है कि यहाँ पे रेड और येलो सॉइल होती है, हम साहब यहाँ पे लगा के बैठ जाएंगे, समझ रहे हो, मतलब अपने आप को एकदम से अलग कर दो कि उस मार्क, मतलब कहीं से भी मार्क्स काटने की कोशिश ही ना कर पाए वो, समझ गए, सिंपल चीज। तो पॉइंटेड पेन, और जितने भी अगर आप लोग क्या कर रहे हो किसी एरिया को वो कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो याद रखना, नहीं नहीं यो आई थिंक मनी नहीं 30 मिनट्स नहीं मिलते सबको, साथ में मिलता है सब कुछ, ये भी एक टाइम टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए इसमें, ठीक है ओके। तो सिंपल चीज क्या है, आपको ये समझना चाहिए कि ओके अंजुम रुक जाओ बच्चे रुक जाओ, मैंने देख लिया तुम्हारा क्वेश्चन, अभी हम लोग टोपो शीट के वापस से जब क्वेश्चन पे आएंगे तो बता देंगे, ठीक है। प्रतीक सर को बुलाइए, प्रतीक सर को बुला रहा है, रुक जाओ बेटा। देखो सिंपल चीज क्या है, ये समझो कि अगर किसी एरिया को अगर आपको बनाना है तो याद रखना, जिस भी एरिया को कर रहे हो, जैसे इस एरिया को आपने कर दिया कि ये एरिया जो है वो एलुवियल का एरिया है, तो यहां पे एक साइड में आपको स्केल बनानी जरूरी है, इसको लेजेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, ये आपकी कौन सी, ये एरिया हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, एलुवियल सॉइल के लिए। सिंपल चीज क्या है आपको, ओके नैतिक बस थोड़ी देर और चलेगी, है ना, मैपिंग तो बहुत कम है ना, हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, चिंता ना करो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम लोगों को, ठीक है। अरे अयान वो भी हो जाएगा सर, जैसे जो पॉइंट्स लिखने होते हैं उसको एकदम इलेबोरेट करना होता है कि एक, अरे किस पॉइंट की बात कर रहे हो, तो मैपिंग में इलेबोरेशन कहाँ कर रहे हो भाई अदिति। अयान अभी हो जाएगा, आर्यन तुम्हारा भी सिटीज हो जाएगा, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है आर्यन, चिंता ना करो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स में पॉइंट्स में लिखो यार, बहुत सही है, जितने अच्छे पॉइंट्स लिखोगे, देखो पॉइंट्स लिखो, और जो मेन पॉइंट है ना, जो तुमको लग रहा है यही है जिसकी वजह से इस आंसर का पूरा क्रक्स खत्म हो जाएगा, उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दो अलग पेन से, बस बात सीधे वहीं से मार्क्स मिल जाएंगे। ओके आशीष, इंडिया की सॉइल पढ़ लो बच्चे, साउथ अफ्रीका की सॉइल पढ़ रहे हैं, समझ गए, ये चीजें हैं, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मैपिंग शुरू करते हैं, ताकि अब क्या कर, हाँ मेरे तो हालत डाउन हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग थोड़ी सी शुरू करते हैं ताकि तुम लोग को भी मजा आ जाए, मैपिंग खत्म कर देंगे हम लोग आधे घंटे के अंदर, राइट। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले माउंटेन से शुरू करते हैं, राइट। पहला माउंटेन क्या है, हिमालयास, राइट। याद रखना ब्राउन कलर, अगर वो लेके जा रहे हो तुम लोग पेंसिल कलर्स, तो याद रखना ब्राउन कलर मैप में, नहीं नहीं ऐसा इस बार नहीं कटेगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं कटेगा, जैसे जैसे बता रहा हूं बस वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। हमें पता है कि क्या है, हिमालयस कहाँ पे है, इस एरिया से शुरू होते हैं, राइट, इस एरिया से शुरू होते हैं, तो तुमको बनाना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ झेलम है, झेलम के नीचे से थोड़ा सा शुरू करना, और नेपाल होते हुए यहाँ तक लेके आना, ठीक। और इसको ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं, और इसी के पैरेलल एक लाइन लेके जाओगे, वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, इसको बोलते हैं हम लोग लेसर हिमालयास, और यही है तुम्हारा क्या, हिमालयास,
राइट। ये तुम्हारा क्या होता है, हिमालयाज होता है, राइट। सिंपल चीज है, यानी कि ये क्या है, हिमालयाज। कहीं कहीं पे ये बताया जाता है कि भाई रिवर्स के थ्रू, रिवर्स के ऊपर से अपना माउंटेन मत लेके जाना, आप वो भी कर सकते हो, जैसे अगर उसकी बात करें तो वो भी कर सकते हो, मगर कोई ऐसा इतना कॉम्प्लेक्शन नहीं है कि मतलब कंपल्शन नहीं कि आपको वैसे ही बनाना है, राइट। अरे भाई हो जाओ रब, किसने परेशान कर रखा है, देखो अब भाई इतनी सारी रिवर से कहाँ ऐसे से करके बनाओगे क्या, वो तो और दिक्कत करेगा। ऐसे करके बनाओगे कि हिमालय से कि टुकड़े टुकड़े बट रहा है, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा हिमालय से बनाना पड़ेगा। अब अगला क्या है, अगला है तुम्हारा काराकोरम। याद रखना काराकोरम का है, सिंपल याद रखना ये चीज क्या है, ये है तुम्हारी क्या, इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर के जस्ट पैरेलल एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं हम लोग काराकोरम माउंटेन्स। कौन सी माउंटेन्स, काराकोरम, ठीक है। सबके पास मैप है, साथ साथ प्रैक्टिस, मैप है कि नहीं सबके पास, नहीं नहीं नहीं, इस लाइन पे मत लिखना, ये लाइन रिवर की है भाई, ये लाइन तो रिवर की है, ठीक है। सब अपना अपना मैप लेके बैठो भाई, ठीक है। हाँ बुक में है, बट भाई देखो बुक में की बात नहीं है ना, सब लोग अपना अपना मैप लेके बैठो, क्योंकि द थिंग इज दैट, ओके राम मटेरियल बस चिल रहो, ब्लॉक करवा देंगे आप ऐसे ही ये सब मत बोला करिए, गलत बात है ये सब, राइट। खुद ही डिलीट कर दो, ज्यादा अच्छा है ना। देखो द थिंग इज दैट, आप ये समझो कि ये जो लाइन है ये आपकी काराकोरम है। काराकोरम क्या है, यही आपको क्या करना है, यही बनाना है काराकोरम रेंज, राइट। अब अगला अगला माउंटेन रेंज कौन सा है, अगला माउंटेन रेंज है अरावलीज। अब देखो अरावलीज में क्या होता है, अरावलीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये चंबल रिवर है और ये आपका क्या है, राजस्थान है। चंबल रिवर और राजस्थान के बीच में एक क्या करोगे आप, एक माउंटेन रेंज को पैरेलल लेके चले जाओगे, ये क्या हो जाएगा आपका अरावलीज। याद रखना अरावलीज, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ओके रामर्तिल, कोई बात नहीं, आगे से मत किया करो, ठीक है। अरावली समझ में आया सबको, चलो ओके। हाँ हाँ अभी K2 भी आएगा रवि, चिंता मत करो, K2 वेटू सब आएगा। अगला क्या है, अरावलीज के बाद आता है विंध्यंस, राइट। विंध्यंस के लिए कहां जाओगे तुम, विंध्यंस के लिए तुमको वापस जाना पड़ेगा किसके पास, आपको जाना पड़ेगा हमारे नर्मदा के पास। कहां पे जाना पड़ेगा, किसी को आइडिया है कहां पे है, हमारी जो विंध्यन रेंज है वो नर्मदा से ऐसे जाती है और ऐसे निकल जाती है, ठीक है। ये होती है आपकी कौन सी, विंध्यन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ हाँ टीचर कह रही थी कि, सर हाँ सर हम इसे नर्मदा के बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं बना सकते सर, बुक में ऐसे ही बना हुआ है। कैसे ऐसे, यस सर। हाँ तो तुम वैसे बना लो, बट द थिंग इज दैट आपको नर्मदा के ऊपर ही बनानी है, राइट। ओके सर। ठीक है ओके नर्मदा सर। के ऊपर ही बनानी है। और जो तुम कौन लिखा, ये विश्वजीत ने बोला, हाँ हाँ दूर भाई स्ट्रेट, उन्होंने इसलिए बोला ना कि एक स्ट्रेट लाइन दूर करके लिखना, ताकि तुम उसी मैप में सब कुछ ना लिख दो। मान लो आ गया काराकोरम भी, मान लो आ गया इंडस भी, और मान लो आ गया क्या कहते हैं वहां पे वुलर लेक भी, तुमने उसी जम्मू कश्मीर में सब कुछ एंटर कर दिया, टीचर को समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने कहा दूर दूर लिखना। हाँ एहसान, ये चंबल और किसके नीचे, बेटवा के जस्ट नीचे, हाँ बिल्कुल भाई। कैसे भी अरे कैसे भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुम यहाँ पे हिमालय से लेके आ जाओगे, इतना भी कैसे नहीं कर सकते। हाईएस्ट पीक ऑफ, हाँ हाँ बस क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस क्या है भाई, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया की बात करोगे तो वो कंचनजंगा है। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करोगे, हाँ चिल्का लेक भी आएगा, रवि मेहता सब आएगा, चिंता ना करो, ओके। द थिंग इज दैट, ओके सृष्टि, ठीक है। द थिंग इज दैट कि ये समझो कि विंध्यन रेंज कहाँ है, फिर क्या आता है, विंध्यन रेंज के बाद आता है सतपुरा। सतपुरा कहाँ है, नर्मदा और तापी के बीच में जो रिवर माउंटेन रेंज है इसको बोलते हैं सतपुरा, राइट। अब यहां पे नहीं लिख पाओगे तो यहां पे क्या करोगे, यहां से ऐसे मार्क करोगे, लिखोगे सतपुरा माउंटेन रेंज, ठीक है, ओके।
हाँ हाँ ओके अंशिका सही। अगला क्या है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अब देखो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की बात करें, ठीक है, याद रखना इन सब में क्या होता है कि वो ये देखते हैं कि तुमने कहां से कहां तक बनाया है, राइट। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहां से आप शुरू करोगे, कहां से, इस जगह से शुरू करोगे और अरे यार चल जाओ, और कावेरी के टिप तक लेके आओगे, बस कहां तक लेके आओगे, कावेरी के टिप तक लेके आओगे। और कोशिश करना इसको क्या करना, कोस्ट के पास से लेके आना, राइट, कोस्ट के पास से लेके आओगे तो ये तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स हो जाएगा। समझ गए, यहां पे क्या हो, ठीक है चलो, ये हो गया तुम्हारा क्या, वेस्टर्न घाट्स, राइट। अब अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स हमेशा याद रखना थोड़ा कोस्ट से दूर रहेगा, और हमको पता है वो थोड़ा क्या है, थोड़ा ब्रेक, टूटा टूटा सा पार्ट है, राइट, थोड़ा टूटा टूटा पार्ट होगा। तो याद रखना नर्मदा के टॉप से शुरू होगा, ठीक, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक, फिर ऐसे आएगा। यानी कि तुम्हारा जो, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, हाँ, और बीच में जो होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, राइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग। अब देखो, अब जैसे ये है, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, इसी में क्या लिखना पड़ेगा, डेक्कन प्लेट्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आ जाता है तो इन्हीं के बीच में क्या लिखोगे, डेक्कन प्लेट्यू लिख दोगे, ठीक है, समझ गए, ओके। अगला क्या है, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। अब नीलगिरी, अब देखो नीलगिरी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नीलगिरी के लिए कावेरी का, ये जो कावेरी है सबसे नीचे जो रिवर है कावेरी, राइट, उसका टिप देखना पड़ेगा, राइट, ये जो टिप है ये सबको दिख रहा है ना, ठीक, ये जो टिप है ये तुमको क्या दिखाएगा, यही टिप है जो तुमको नीलगिरी हिल्स के पास लेके जाएगा, राइट, नीलगिरी हिल्स, अरे यार कलर चेंज करो, ये रहा कलर चेंज, और ये इस जगह पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा नीलगिरी हिल्स हो जाएगा। समझ में आया, ये क्या है, नीलगिरी हिल्स। हाँ, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को बॉटम से कौन कनेक्ट करता है, नीलगिरी हिल्स करता है, ओके। नहीं नहीं, नीलमास किचन, राइट, नहीं नहीं, रिवर्स बने रहेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, चिंता ना करो, रिवर्स बने रहेंगे, नहीं तो तब तो बना ही नहीं पाओगे यार, रिवर्स ही तो है जो तुम लोग को, हाँ, बिलो कावेरी, कावेरी के बिलो कावेरी नहीं, कावेरी का जो ये बेंड है उसी के पास तुम्हारा नीलगिरी है, राइट, और उसी के पास नीचे देखोगे यहाँ पे अन्नामलाई माउंट, अन्नामलाई हिल से, कौन से, अन्नामलाई, अन्नामलाई, राइट, बहुत, आई थिंक बहुत वो हो गया, बस अमरजल बस खत्म हो रही भाई, अब तो मैपिंग शुरू हो गई है, आधे घंटे के अंदर खत्म कर देंगे हम लोग, तुम्हारे 20 मार्क्स कवर हो रहे हैं ना इसी में, अन्नामलाई तो है, हाँ हाँ, ऐसा नहीं है सिलेबस में, अदिति ने पूछा तो मैं बता दिया, हाँ हाँ, अंशिका नहीं है, तुरंत लड़ने आ जाते हैं, नहीं है बच्चे, वो तो अंशिका ने बोला, सॉरी अदिति ने बोला तो मैंने बता दिया, है नहीं सिलेबस में, चिंता मत करो, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, नीलगिरी हिल्स, राइट, अरे भैया इतना लिख देते हो, लो हटा दिया, सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है अदिति, दोबारा मत पूछ लेना सिलेबस से बाहर, समझ लो, भगा दी जाओगे तुम, हमसे नहीं, ये लोग भगा देंगे बोल बोल के। चलो अगला क्या है, अगला है तुम्हारा नीलगिरी हो गया। अब आता है गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया के लिए कुछ नहीं करना है, तुमको इंडिया के इस एरिया में आना है, ये है तुम्हारा क्या, ये है, अरे यार ये, ठीक, इस एरिया में आना है और तुम्हें क्या करना है, गारो खासी जयंतिया बनाना है, ठीक, गारो, अरे यार, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, हमेशा पहले अपने हाथ से गारो खासी जयंतिया, जे की जे बना लेना, अब इसमें से जो आएगा वो लिख देना, ठीक है, हाँ ओके अदिति कोई बात नहीं, माफ किया, ठीक है। द थिंग इज दैट अब एग्जाम में जरूरी थोड़ी गारो खासी जयंती आई है, बट द थिंग इज दैट अगर खाली खांसी आता है तो इसको रब करो, इसको रब करो, खांसी मिल गया तुम्हें, बट लिखना हमेशा तीनों साथ में, ताकि तुम क्या हो, पता चल जाए वो बीच वाला है, समझ गए, एरिया ऑफ सेवन सिस्टर्स, राइट, कौन से स्टेट में है पता है, गारो खासी जयंतिया, चलो अब आता है तुम्हारा क्या, गारो खासी जयंतिया हो गया। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है, देखो हम लोग ने अभी यहीं पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
यहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने काराकोरम रेंज, राइट। ठीक, काराकोरम रेंज जहां पड़ी थी, उसी काराकोरम रेंज में देखोगे यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट, अरे यार पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, माउंट, मिजोरम नहीं है विश्वजीत, मेघालय है वो, ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, हाँ मेघालय से, सही है नीलमास, अच्छा मेघालय से हो, वेरी गुड, ठीक है, K2, राइट, यहाँ पे माउंट K2 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, हाँ काराकोरम रेंज की लाइन के बीच में, बिल्कुल उसी में ही है, ठीक है, मतलब जो पूरी काराकोरम रेंज है वो काराकोरम रेंज यहां तक गई है, उसके बीच में तुम्हें K2 मिल जाएगा, ठीक। ओके नीलमास, वो आपका जो स्कूल से मैप गलत मिला है बच्चे, बाकी बोर्ड्स में आपको रिवर्स मिल जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक K2, K2 हमारा नहीं है, K2 पीओके में है तो हमारा ही, बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, कंचनजंगा है। ओके चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा और डेक्कन प्लेटू हम कर चुके हैं, और अभी छोटा नागपुर प्लेटू भी करना है, राइट। कंचनजंगा के लिए तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा, नेपाल और सिक्किम के बीच में आना पड़ेगा, और तुम्हें नेपाल घुमाते हैं, ठीक है, नेपाल और सिक्किम, ये तुम्हारा नेपाल, ठीक, ये तुम्हारा सिक्किम, और ये तुम्हारा सॉरी सॉरी भूटान, और ये तुम्हारा सिक्किम, ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, सिक्किम, राइट। अब यहां पे क्या करना है तुम्हें, अपना पेन चेंज, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे इस जगह पे तुम्हें अपना क्या बना देना है, कंचनजंगा, राइट। ओके हम लोगों ने डेक्कन प्लेटू कर लिया, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है, किसी को पता है छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेटू सिंपल आप इस एरिया में देख लो, ये जहां पे आप देखोगे दामोदर रिवर और ये गंगा रिवर है, इस एरिया को छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं, राइट। इस एरिया को क्या लिख देंगे हम, छोटा नागपुर प्लेटू, लेफ्ट ऑफ बांग्लादेश, ओके, झारखंड साइड, हाँ ठीक, झारखंड की तरफ, ठीक। प्रिया अभी रुक जाओ, सिटी पॉइंट आउट जब हम लोग करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। ग्रवित को गाना याद आ रहा है, नाथुला पास भी आएगा, सारे पास आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। उसके बाद आता है, अब प्लेन्स की बात करते हैं, प्लेन एरियाज, जैसे अब इंडिया में कई सारे प्लेन एरियाज हैं, उन प्लेन एरियाज को भी पढ़ना जरूरी है, जैसे गैंगटिक प्लेन और कोस्टल प्लेन बहुत आते हैं, ठीक है। गैंगटिक प्लेन नाम से पता चल रहा है कहां पे होगा, गंगा एरिया में होगा, राइट। अब गंगा एरिया में है, जहां पे आपकी गंगा रिवर है वहां पे आप देखोगे गैंगटिक प्लेन होगा, ठीक है। तो अरे राबोजा भाई, अब देखो ये है आपकी गंगा, ठीक, कभी भी याद रखना, अगर कभी भी रिवर वो करने को आएगा, क्या करने को, रिवर मार्क करने को आएगा, आपको पता होना चाहिए रिवर को हमेशा किस ब्लू कलर से पॉइंट करेंगे, और जैसे ये गंगा आई तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग इसी के साथ साथ लेके आना पड़ेगा यहां से यहां तक, राइट। बट अब ये इसके बाद का एरिया जो है वो बांग्लादेश का, तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें वो बताना है क्या, गंगा का एरिया क्या है, तो जहां से गंगा है, अब देखो यहाँ पे माउंटेनियस एरिया है, तो यहाँ पे गंगा का प्लेन है ही नहीं, माउंटेनियस एरिया है, प्लेन यहां से अरे यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ये जो होगा वो इस जगह पे होगा, राइट। यहां से लेके यहां तक के एरिया को हम क्या कर देंगे, गंगा प्लेन में कलर कर देंगे, गंगा प्लेन समझ में आया, सिंपल चीज, ओके। तो ये आपका क्या है, गंगा प्लेन हो गया, ठीक है। चलो अब अगला क्या है, गंगा प्लेन के बाद क्या पूछा है, कोस्टल प्लेन्स लाइक कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सरकास। देखो कोंकण कोस्ट कहाँ है, पहले हम लोग देखेंगे कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट कहाँ है, आप यहाँ के कट से जाओगे, ठीक है। आई थिंक कोंकण कोस्ट के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि कोंकण कोस्ट कहाँ है, इस पॉइंट से यहां तक गोवा आता है, राइट। अब इसके लिए एक कट होता है, एक उस बेंड को क्या बोलते हैं, आई थिंक इस बेंड को बोलते हैं एक सेकंड रुक जाओ मैं उसको बताता हूँ, इधर से देखना होता है उस बेंड को, तो एकदम परफेक्ट आपका कोंकण कोस्ट भी बनेगा, कन्नड़ कोस्ट भी बनेगा,
हट जा रहा भाई, ठीक है। जब भी देखो आप ये देखो कि भाई कोंकण कोस्ट कहां से शुरू होगा, ये जो इंडिया का कट है, राइट, ये जो एक कट है, ठीक है, या जिसको हम बेंड बोलते हैं, इस बेंड के जस्ट सामने स्केल रखना, और जस्ट सामने स्केल रखोगे तो क्या आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। सर हम तो नेपाल चले, अंशिका वही नहीं, वापस आओ वापस आओ, पेपर दे के जाना है, ठीक है, पेपर दे के वापस फिर चले जाना, साथ चलेंगे, सब लोग चलेंगे, 100 लेके आना, सब लोग चलेंगे, ठीक है। इस कट के जस्ट सामने गोवा दिखेगा, तो मुंबई वाले कट से गोवा तक जो एरिया होगा, जो कोस्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कोंकण कोस्ट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ओके अंशिका, मुझे लगा तुम चले गए तो उनको वापस ले आना ना, अभी हम यहाँ पे थोड़ा फ्लो में आ गए, समझ जाओ, बाकी उसको नेपाल नहीं लेके जाना है ना आदिति, बिल्कुल 100 लाना है, 100 लाएंगे, सब लोग चलेंगे। चलो ठीक है, ये गोवा लिखा है भाई, पता नहीं क्या दिख रहा है, गोवा है, राइट। तो ये समझो यहां तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कृष्ण यहां से ये कावेरी या कृष्णा रिवर तक क्या लेके जाओगे आप, कन्नड़ कोस्ट, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल अदिति, बिल्कुल मीटअप करवा लेंगे। और उसके नीचे कौन सा कोस्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो ये 3 कोस्ट, तो अदिति 100 लेके आ जाना यार, मैं तो चाह रहा हूं मिलने के लिए सबसे, सब लोग 100 लेके आओ, है ना, सब लोग मिलना, ठीक। अगला क्या है, अगला है आपका कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार्स, राइट। अब कोरोमंडल कोस्ट के साथ क्या है, आप ये समझो, ये महानदी से शुरू होगा, यहां से लेके यहां तक के एरिया को बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल कोस्ट। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार 12 बजे, 12 बज गए क्या, भी नहीं बजे, ठीक है। विश्वजीत हाँ 100 के लिए, बिल्कुल बिल्कुल 100 के लिए आपको कर सका, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं ना, यहाँ ये महानदी है, महानदी से आप यहाँ कृष्णा तक आओगे, यहाँ पे आप इसको कर दोगे नॉर्दर्न सरकार्स, राइट। और ये जो आप देखोगे इसका नीचे का एरिया जो टिप तक आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। ओके क्यूट गर्ल, आप कह रही हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मिल जाएगा आपको, ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रही है गवे घी कंपनी, ओके, नीलिमास किचन, खतरनाक, 2 क्वेश्चन किए हैं उसके बाद घी कंपनी बेच रही है, घी बेच रही है, ठीक है। शार्क टैंक शुरू हो गया यहाँ पे, रुक जाओ भाई, 12 बजे 1 बजे आते आते पता चला उन्होंने अपनी सेल बढ़ा ली, रात में सब घी खरीद रहे हैं। यार कोई चाय बेच रहा था, कोई घी बेचेगा। अब घी बेचेगा, हाँ ना, शार्क टैंक शुरू हो जाएगा। मैं सबको क्या दिख रहा हूँ भाई, हाँ नेक्स्ट अमन गुप्ता, बोट, बोट तो है नहीं, कुछ और शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आता है तुम लोगों का क्या, ये कोस्ट हो गया। अब डेजर्ट तुम लोगों को पता है, डेजर्ट कहाँ पे, इस टिप को अपने आप मार्क कर लेना, जो टिप होगा, ठीक है। हाँ ओके, आदित्य चीनी बेचेगी, ठीक है। तो ये टिप हमेशा थर्ड डेजर्ट के लिए ले आना, ठीक। ठीक 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 ओके, ऐसा 0% इक्विटी, बहुत बढ़िया, अच्छा चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आते हैं हम लोग क्या, डेजर्ट हो गया, अब रिवर्स पे आते हैं। देखो रिवर्स का सिंबल, देखो रिवर्स में ये याद रखना, रवि में अरे रवि में तो तुम्हारा थार छूट गया भाई, थार ये लो, ये रहा थार, रुको और जूम कर देता हूं, इस एरिया में है थार, राइट, ठीक है। ठीक चलो हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, रिवर्स पे आता है। रिवर्स में हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे ऊपर से, कौन सी रिवर है सबसे ऊपर, इंडस, राइट। सबसे ऊपर कौन सी रिवर है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस रिवर, ठीक है। ये रिवर कौन सी है, इसको बोलते हैं हम लोग इंडस, राइट, इंडस रिवर, ठीक। जिसका जो निकलती तो है, आपको पता है कहां से निकलती है, किस जगह से, तिब्बत से, बट इंडिया के जम्मू कश्मीर से पास होती है,
इंडिया के जम्मू कश्मीर से पास होने के बाद मेजर इसका पोर्शन कहाँ पे बह रहा होता है, पाकिस्तान में। तो हमको बस इतना याद रखना है कि इंडस रिवर सबसे टॉप वाली रिवर जो है वो इंडस है, राइट। उसके बाद जो उसके नीचे जो रिवर है वो कौन सी है, उसको बोलते हैं हम लोग झेलम, राइट। ये जो बॉर्डर पे है, जो ये बॉर्डर बना रही है, इसको बोलते हैं लोग झेलम। और झेलम के पास ही कौन सा एक लेक है, कौन सा लेक है वो, झेलम के पास में ही है एक लेक जिसको हम लोग कौन सा लेक बोलते हैं, वुलर लेक, राइट। कौन सा लेक है वो, ओके, कौन सा लेक है वो, वुलर लेक, है ना। अगर कभी भी आए, क्योंकि सिलेबस में है, तो जब भी झेलम आए, झेलम के इसी टॉप पोर्शन पे एक बना देना, एक पोर्शन, एक लेक जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वुलर लेक, राइट। चलो ठीक, अब अगला क्या है, अगला है आपका सतलज, राइट। अच्छा छोड़िए, और भी है, रवि, ब्यास, चेनाब सब है। तो पहले ये याद रखो कि ये जो बाहर से एक रिवर आ रही जो कि इंडस है ना, और जो एक नीचे से रिवर आ रही जो वो भी बाहर से जाएगी, ये जो आएगी ये सतलज है। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हमेशा याद रखो, ठीक है। उसके हाँ वुलर लेगा, तो सही आंसर है, राइट। ओके होस्ट, यू आर आस्किंग दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्वेश्चंस तो वही होंगे ना, रिपीट में क्या है ना, बस क्वेश्चंस तो वही आएंगे ना। इंडस जहां से बह रही होगी, अब इंडस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, कॉमन सेंस। ओके हाँ, वो नीलमा चाय बेच रही, अभी घी बेच रही है, ठीक है। चलो उसके बाद कौन सी रिवर है आपको पता है, झेलम के बाद जो अगली रिवर है उसको बोलते हैं हम लोग चेनाब, राइट। यहां से ऐसे पॉइंट करोगे और इसको लिख दोगे चेनाब, राइट। ये कौन सी रिवर है, चेनाब। तो ये सबसे ऊपर वाली रिवर होगी इंडस, उसके नीचे जो रिवर है, उसके नीचे जो रिवर है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, झेलम, फिर है आपकी चेनाब, फिर उसके नीचे जस्ट नीचे जिसको बोलते हैं हम लोग, ये रिवर जो है उसको बोलते हैं रावी, ठीक है। ये रावी रिवर है। और ये है आपकी सतलज जो नीचे से आ रही है, इसको सतलज बोलते हैं, नीचे से इन द सेंस जो चाइना से आ रही है, राइट। और इसी में मिलती है एक छोटी सी रिवर जिसको बोलते हैं बियास, या बीस भी बोलते हैं भाई लोग, ठीक है, ठीक है, हम लोग बियास बोलते हैं। तो ये मेन जो नॉर्दर्न रिवर है वो याद रखो कि मेन पहली कौन सी रिवर है, ठीक, मेन कौन सी रिवर है वो है इंडस, राइट। इंडस के बाद कौन सी है आपको पता है, उसके नीचे है आपकी झेलम, झेलम के बाद कौन सी है चेनाब, चेनाब के बाद है आपकी रावी, रावी के बाद है सतलज, और सतलज में ही एक रिवर मिल रही है जिसको बोलते हैं बियास, ठीक। हाँ बियास ऊपर से, राइट, समझ गए। चलो ओके, अब हम लोग किस पे आते हैं, गंगा, ठीक है। गंगा और यमुना, ये रही आपकी, ये है आपकी गंगा, राइट। और उसी में कौन सी, उसी के पैरेलल चल रही है एक यमुना, जो कि कहां मिल रहे हैं, संगम, राइट, प्रयागराज, ठीक है। तो अभी आप लोग इलाहाबाद या प्रयागराज जो सिटीज होगा वो भी आपको पता है कि ठीक है। तो क्या हो गया कि यहां पे जहां पे कनेक्ट हो रहा है वो आपका क्या है, वो आपका इलाहाबाद है, राइट, इलाहाबाद। फिर ये गंगा हो गई। उसके बाद कौन सी रिवर है, कुछ जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, जैसे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, या फिर बोल रहे हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो इधर से आ रही है वो कौन कौन सी है, जैसे गोमती है, गोमती, गंडक, कोसी, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा एक फ्लो, राइट। फ्लो कैसे, जो सबसे पहली रिवर जो आएगी वो है आपकी क्या, गोमती, राइट, ये गोमती रिवर। फिर उसके बाद कौन सी रिवर है, घाघरा, ठीक है। फिर गंडक, गंडक रिवर जो होगी वो याद रखना वो क्या करेगी, वो आपके नेपाल को दो हिस्सों में बांट देगी। ये जो गंडक रिवर है ये एकदम बीच से निकल रही है, राइट। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो कि बिहार से होते हुए गंगा में मिलती है, जिसको बोलते हैं हम लोग कोसी, ठीक। कोसी को सौरव बिहार भी बोलते हैं। उसका सिंपल रीजन क्या है, इसमें जब बाढ़ आती है तो पूरा बिहार हर साल बाढ़ में डूब जाता है, राइट। ओके हाँ गोमती, सही है, सही है, ठीक। ये हो गया। अब आता है तुम लोग का क्या, अब यमुना की ट्रिब्यूटरीज, यमुना की ट्रिब्यूटरीज तुम लोग को पता है कौन सी, चंबल, बेटवा और सोन, यही तीनों हैं, चंबल, बेटवा, सोन। ये सी बी एस ऐसे याद कर लो, ठीक है। सी फॉर चंबल, बी फॉर बेटवा और एस फॉर सोन, राइट। सीबीएस, सीबीएसई नहीं है पर सीबीएस है, राइट।
तो ये याद रखो, CBS किसका है, Y फॉर यमुना, राइट। तो CBSE किसका है, सॉरी SC नहीं है, वो CBS है, राइट। चंबल, बेटवा और सोन किसका है, वो यमुना रिवर का, राइट। हो गया। अब आता है कौन सी रिवर, इसके बाद आती है आपकी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहां से आ रही, रुको थोड़ा क्लियर कर ले। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। कभी भी कोई भी रिवर आएगी मैप में, याद रखना उसको क्या करना, उसके पूरे पाथ को आपको करना पड़ेगा मार्क, तभी मार्क्स मिलेंगे। उसके पूरे पाथ को मार्क करना पड़ेगा। जैसे ये ब्रह्मपुत्रा है तो ये है ब्रह्मपुत्रा, समझ गए, ऐसे बनाना पड़ेगा ब्रह्मपुत्रा के लिए, ठीक। ओके, उसके बाद क्या है, ब्रह्मपुत्रा हो गया, बेटवा हो गया, सोन हो गया। अब नर्मदा, तापी, ठीक है। नर्मदा आपको पता है ये नर्मदा है ना, रुको इसको थोड़ा जूम कर दे। नर्मदा, ये तापी, ठीक है। ये आपको पता है ये कौन सी है, ये महानदी है, ठीक। ये आपको पता है कौन सी है, गोदावरी। फिर आपको पता है ये कौन सी है, ये कृष्णा है, और ये कावेरी है, और ये क्या है, तुंगभद्रा, जो कि कृष्णा की क्या है, आपकी ट्रिब्यूटरी, ठीक। समझ गए, सिंपल चीज। अच्छा, तो तुंगभद्रा वो भद्रा है, आई थिंक, आसान। हाँ, मुझे पहले लगा राघवेंद्रा लिखा है, वही मेरे को ये क्या लिख रहा है, तुंगा राघवेंद्रा, ठीक है। वो क्या है, तुंगभद्रा, राइट। समझ गए। स्टूडेंट, ब्रह्मपुत्रा कंटिन्यू राइट साइड। ब्रह्मपुत्रा तो बता दिया ना, ये ब्रह्मपुत्रा है ना, ये ब्रह्मपुत्र। ओके, तुंगभद्रा कहाँ है, तुंगभद्रा यहां पे है अंशिका। देखो सिंपल चीज क्या है, ये है तुम्हारी क्या, ये है तुम्हारी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के नीचे से जो रिवर आ रही होगी उसको बोलते हैं तुंगभद्रा, राइट। ये कृष्णा रिवर है, ठीक है, और ये कावेरी है, और ये एक रिवर मिल रही है जिसको बोलते हैं तुंगभद्रा, ठीक। समझ गए, ओके ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद होगी तुंगभद्रा, हो गई महानदी, होगी गोदावरी, होगी। अब कौन सी बची है, अब जो बची है वो आपकी दामोदर, राइट। दामोदर कहाँ है, ये दामोदर, ये कौन सी रिवर है, दामोदर, ठीक है। ये ऐसे अगर जूम करेंगे तो ये दामोदर है, और ये हुगली रिवर, राइट। हुगली रिवर भी क्या है, ये गंगा के एक पार्ट है, तो ये दामोदर हो गई, राइट। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये गंगा आ रही है, और ये गंगा आधी बांग्लादेश चली जाएगी, और एक उसका पार्ट हुगली बन जाएगा, और एक दामोदर रिवर जो होगी वो जो यू पार्ट में है, यू शेप में है, वो किस में मिल रही है, आके आपके हुगली में, राइट। समझ गए, ये हो गया आपके रिवर्स। अब वाटर बॉडीज की बात करें, सिंपल है, ठीक है। वाटर बॉडीज में क्या आता है, गल्फ ऑफ कच्छ से शुरू करोगे, उसके बाद सीधे सब बहुत इजी है, राइट। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, ये आपको पता है, ये रण ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो रण ऑफ कच्छ के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ये कौन सा कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। उसके बाद क्या है, गल्फ ऑफ खंबत, यहां पे आपका क्या है, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत है यहाँ पे, ठीक। ओके, 12 बज गए क्या, अभी कहाँ, गुड मॉर्निंग सर बोल रहा हूँ, मुझे लगा 12 बज गए, ठीक है। खंबत के बाद क्या है, गल्फ ऑफ खंबत के बाद क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, ये आपका क्या, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। यहां पे होगा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, और यहां पे पाक स्टेट है। स्टेट सिंपल वो चीज है जो स्टेट क्या करता है जो आपका स्टेट है वो क्या करता है, दो बड़े लैंडमार्क्स को डिवाइड कर रहा होता है, उसको स्टेट बोलते हैं, राइट। चलो, ये हो गया। अब उसके बाद आता है आपका चिलिका लेक, राइट। अंडमान सी कहाँ है, ये अंडमान है, निकोबार आइलैंड है, और उसके यहां पे देखोगे, यहां पे लिखोगे क्या, अंडमान सी, राइट। अंडमान सी, यहां पे अंडमान सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास। ये कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप, याद है ना, लक्षद्वीप। मालदीव नहीं जाना है, लक्षद्वीप जाना है, मोदी जी कह रहे हैं, है ना। अगला क्या है, अब ये समझो चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ है, ये जो हल्का सा टर्न, कट या बेंड है, इस एरिया में देखोगे, महानदी के जस्ट नीचे देखोगे आपको चिलिका लेक दिख जाएगा, राइट। ठीक, यहां पे आपको क्या दिख जाएगा, चिलिका लेक, राइट। हो गया।
अब वुलर लेक कहाँ है, आप लोग ने पढ़ लिया है, वुलर लेक यहाँ पे, कहाँ पे, झेलम के टॉप पे वुलर लेक। तो ये आपका वाटर बॉडीज भी हो गया। अब क्या लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अगर इसकी बात करें तो सिंपल क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें अगर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास करवाना, एक सेंटर लाइन ऐसे खींचना, ठीक है, इस जगह पे, और एक सेंटर लाइन यहां पे खींचना, कहां पे, इंडिया के इस हिस्से में, ठीक है, और दोनों पॉइंट को क्या करना, डॉट डॉट से स्ट्रेट लाइन ना करके थोड़ी सी कर्व करके कनेक्ट कर देना, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ एहसान, अब लक्षद्वीप जाना है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिंपल क्या, आप ये समझो ना, इस जो दोनों मिजोरम और यहाँ पे जो वो हैं आपके स्टेट, उनसे कट करके आपको क्या करना है, गुजरात को कनेक्ट कर देना है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या कर रहा है, कुछ नहीं, स्केल पकड़ो और क्या करो, जहां पे आपका गंगा और यमुना मिल रही हैं, यानी कि इस जगह पे, राइट, जहां पे भी आपकी गंगा और यमुना मिल रही हैं, वहां पे क्या करोगे, एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दोगे इलाहाबाद होते हुए, प्रयागराज होते हुए, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड मेरिडियन हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी, स्टैंडर्ड मेरिडियन, राइट। फिर अब डायरेक्शन ऑफ विंड्स की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड्स में क्या आता है, आपको साउथ ईस्ट मानसून बताना है, उसमें अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, नॉर्थ ईस्ट मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बहुत ही आसान है, राइट, साफ साफ पता चल रहा है। क्या बताना है, पहले साउथ वेस्ट मानसून बताना है। साउथ वेस्ट मानसून किधर से आएगा, ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट मानसून हो गया। ठीक है, और अब इसमें से एक हो जाएगी अरेबियन सी ब्रांच, और ये हो जाएगी आपकी क्या, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक, ये कौन सी हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, समझ गए। सिंपल चीज क्या है, ये आपका क्या करेगा, ये हो जाएगा आपका मॉनसून, समर मॉनसून। अब विंटर मॉनसून का क्या करना है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं, सिंपल कलर चेंज, क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को ऐसे दिखा दोगे और कोरोमंडल कोस्ट में बारिश करवा दोगे। सिंपल चीज है कि नहीं, इसमें आप क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से बारिश करवा दोगे यहाँ पे, और वहीं कोरोमंडल कोस्ट वाली बारिश हो जाएगी, सिंपल। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को दिखाने के लिए क्या करोगे, ऐसे यहां दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, और दिखा दोगे कि इधर से आ रहा है। ठीक है, इधर से आपका क्या आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो एक तरीके से आप लोग ने क्या दिखा दिया, साउथ ईस्ट मानसून दिखा दिया, उसकी अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, हो गया। अदरक, चलो अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो सिंपल चीजें क्या देखनी है तुम लोगों को, कहां पे कौन सा मिनरल पाया जा रहा है, राइट। अब आता है मुंबई हाई। मुंबई हाई कहां होगा, सिंपल चीज देखो, मुंबई कहां है आपके मैप में, ये हल्का सा कट होगा, राइट, बेंड बोलेंगे, इसी को बोल देंगे मुंबई। इसी मुंबई के जस्ट सामने थोड़ा सा अरेबियन सी साइड क्या करोगे आप, एक हल्का सा मार्क लगाओगे और लिख दोगे मुंबई हाई। हो गया 12 बजे ना, राम गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। आज 27 है, कल 28 है, बी प्रिपेयर्ड बोर्ड्स के लिए, है ना। तो ये क्या है, ये हो गया आपका मुंबई हाई, है ना। आप मुंबई के जस्ट कट के सामने लगा दोगे, वो मुंबई हाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला है आपका क्या, दिग्बोई। दिग्बोई कहां पे होगा, दिग्बोई सिंपल देखो, ये जहां पे आप देखोगे हल्का सा ये टर्न है, ये हल्का सा जो टर्न है, इसी के जस्ट सामने क्या बनाओगे, एक पॉइंट लगा दोगे और यहां लिख दोगे, क्योंकि ये असम में है तो इसका नाम रखोगे दिग्बोई। ये भी क्या है, ऑयल फील्ड है। ठीक है, दो ऑयल फील्ड हमको मार्क करनी है, कौन कौन सी, एक है मुंबई हाई और एक है दिग्बोई। ठीक, समझ गए, सिंपल। अगला क्या है, अगला है आपका आयरन ओर माइंस, जिसमें हम सिंह भूम और कोल माइन झरिया देखेंगे।
अब देखो उसके लिए क्या है, सिंपल चीज क्या देखना पड़ेगा आपको, ये देखना है कोलकाता कहाँ है, राइट। कोलकाता जहां होगा बस उसी के सामने आपको सिंहभूम दिख जाएगा, और उसी के से आपको पता चल, देखो ये यही ट्रिक है, ठीक है, यही ट्रिक है किससे, कि आपको कैसे निकालना है क्या, सिंहभूम और झरिया का एग्जैक्ट लोकेशन। देखो जहां पे ये आपको ये थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ पॉइंट मिल जाए, वो समझ जाओ वो क्या है, उसके इस जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, कोलकाता, ठीक है, उसको कोलकाता मिल जाएगा, ठीक है। और कोलकाता के जस्ट सामने देखोगे, जस्ट सामने थोड़ी दूर पे जाओगे, एक पॉइंट बना दोगे खुद ही, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, थोड़ी दूर पे स्केल से जब पॉइंट करोगे और यहां पे एक पॉइंट लगाओगे, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, इसको बोल देंगे हम लोग सिंहभूम, राइट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंहभूम। और सिंहभूम के जस्ट नॉर्थ में होगा आपका झरिया, क्या होगा, झरिया, ठीक है। तो आपको एक तरीके से यहां से 3 पॉइंट पता चल गए, जो हल्का सा उठा हुआ पार्ट होगा उसमें हमको कोलकाता लगाना है, कोलकाता के जस्ट सामने सिंहभूम लगाना है, और सिंहभूम के जस्ट साउथ में नॉर्थ में झारखंड लगाना है, सॉरी झरिया लगाना है, और दोनों झारखंड में, समझ गए। ओके दिनेश रस्तोगी, हाँ हाँ बिल्कुल आने की पॉसिबिलिटी है, तभी पढ़ाया गया भाई, है बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया सबको, वो नहीं चल रहा है क्या, हाँ हाँ आ गया आ गया, अरे वो चैट नहीं दिखती ना, गुड मिडनाइट झरिया तो दामोदर के भी, हाँ 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 ओके सिंहभूम, तो भाई झरिया यहाँ पे लगाओगे ना, अच्छा इस जगह पे, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इस जगह पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी लगाओगे तो भी झरिया हो जाएगा, राइट। ओके चलो, अब क्या आता है, एलुवियल, लेटराइट एंड ब्लैक एंड रेड सॉइल, ये कुछ सॉइल्स हैं। अच्छा एलुवियल सॉइल, अब देखो या तो सारी सॉइल्स याद करो और उसका पूरा एरिया याद करो, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा क्या हो जाएगा, मिक्स मैच हो जाएगा, राइट। आप क्या करो, एक पर्टिकुलर लोकेशन याद करो, जैसे आपको पता है कि एलुवियल की लोकेशन क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन, तो नॉर्दर्न प्लेन में बनाओ, जैसे ऐसे बनाया और ऐसे ऐसे शेड कर दिया, ठीक है। तो यहां पे साइड में ये जरूर लिख देना कि हमने जो ऐसे शेड किया है ये एलुवियल सॉइल के लिए, ठीक है, वो किसके लिए, एलुवियल सॉइल के लिए, ठीक है। नहीं नहीं सारा एरियाज नहीं, मैंने तो तुम्हें बता दिया क्योंकि तुम्हें पता है ना कि एलुवियल सॉइल कहाँ पे है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो हमने मार्क कर दिया। अब जैसे अगला है, आपको अगर ब्लैक सॉइल दिखाना है, तो ब्लैक सॉइल दिखाने के लिए पूरा इंडिया मार्क करने की जरूरत नहीं कि पूरा डेक्कन प्लेट्यू काला रंग दिए, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ पे क्या है। सिंपल गुजरात का एक छोटा सा पोर्शन लो और उसको मार्क करो, और यहाँ पे क्या लिख दो, ब्लैक सॉइल, ठीक, ऐसे करके आओ, है ना। ऐसे अगर पूरा मार्क कर दोगे भाई, बीच में अगर पूछा गया है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, और ब्लैक सॉइल भी है, और अब तुमने पूरा भी मार्क कर दिया हो तो उसमें छप जाएगा। ओके अंशिका, वो भी बताते हैं, अभी इसका क्वेश्चन भी बताते हैं तुमको, मार्क द रीजन ऑफ साउथ, ठीक है, ये हो गया। अब आता है तुम्हारा क्या, लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल के लिए तुम यहाँ पे माउंटेन्स में ढूंढते रह जाओ, इससे अच्छा पता है कहाँ पे जाओ, इससे अच्छा नॉर्थ ईस्ट जाओ, नॉर्थ ईस्ट जाओ, और जहां पे तुमने गारो खासी जयंतिया बनाया है उसी के पास क्या कर दो, लेटराइट सॉइल मार्क कर दो, सिंपल। उस जगह जाना ही नहीं, उस जगह हौच पौच करने की जरूरत ही नहीं है ना, उस जगह हौच पौच करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल क्या करो, जहां पे आपने गारो खासी जयंतिया बनाया उसी के ऊपर क्या कर दो, लेटराइट सॉइल मार्क करके आ जाओ, ठीक, सिंपल। फिर अब जैसे उसके बाद कौन सी सॉइल है, रेड सॉइल। अब रेड सॉइल के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यानी रेड और येलो सॉइल। अब रेड और येलो सॉइल के लिए या तो तुम यहां पे मार्क करो, ठीक है, इंडिया के अंदर, या तो सिंपल ये जो दो अलग अलग स्टेट दिख रहे हैं इसको रेड और येलो सॉइल से मार्क करके आ जाओ, सिंपल। मतलब ऐसी जगह मार्क करो जहां पे एग्जामिनर को क्या करना पड़े, कोई झंझट ना हो ये देखने के लिए भाई ये सही कर, अरे भाई देखो एहसान, पूरी इंडिया में कई जगह पे तुमको वो कई सारी सॉइल्स मिलेंगी, हम तुमको ऐसी जगह बता रहे हैं ताकि बस सिंपल चीज क्या है ये समझो कि
जहां से तुमको कोई अंदर वाला कोई मार्क छुप ना जाए। मान लो हो सकता है इसके नीचे कुछ छुप जाए या उसको थोड़ा गंदा सा लगे, तो तुमने क्या कर दिया, सिंपल रेड सॉइल को यहाँ मार्क कर दिया, येलो सॉइल को वहां मार्क कर दिया, ताकि ये रहे वहां से नहीं, हमने वहां से बता दिया। और कुछ नहीं है, तुम कहीं पे भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब ब्लैक सॉइल, यार ब्लैक सॉइल तो पूरे डेक्कन ट्रैप में है, बट अब पूरे डेक्कन ट्रैप में बनाएंगे तो बीच में जो चीजें वो छुप जाएंगी। तो हमने कहाँ बनाया, गुजरात में छोटा सा बना दिया, बस बता दिया कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल। समझ गए। अंशिका त्रिपाठी, क्या हो गया भाई सर, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून में विंड में क्या, अरे भाई रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट रिट्रीटिंग साउथ मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या डिफरेंसेस हैं, ये कल जब हम लोग करेंगे आराम से क्लाइमेट चैप्टर, उसमें देख लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पहले ये खत्म करेंगे, बहुत लंबा, बहुत देर से चल रहा है, इसको खत्म करना है। ठीक है, चलो अब आता है तुम लोग का सबसे टफेस्ट, जो तुम लोग को लग रहा है सबसे टफ है, और यही है आखिरी आज का आई थिंक मैप, और खत्म करेंगे आज। ठीक है, तुम लोग का भी हो गया, थक गए होगे बहुत। ठीक है, सिटीज, सिटीज में क्या करना है, कुछ सिटीज हैं जो तुम लोग को मार्क करनी आनी चाहिए, राइट, वो देख लोगे तो सब आ जाएगा। राइट, सबसे पहले क्या देखना है, दिल्ली। अब दिल्ली कहां से देखोगे, दिल्ली देखो इस जगह से, दिल्ली देखो नेपाल को। ठीक है, ठीक है, नेपाल ढूंढो, नेपाल से तुमको दिल्ली मिल जाएगा। नेपाल को ऐसे, ये नेपाल, नेपाल का कट, नेपाल का कट लो, और उसी के सामने यमुना के पास जाके एक, ये नेपाल का कट है, नेपाल के जस्ट सामने देखोगे यहां पे क्या हो जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा। ठीक है, वहां नेपाल मार्क करके मत आ जाना, बस ये याद रखना, नेपाल से स्केल लेना और यमुना के पास जाके कॉर्नर पे दिल्ली बना के आना। समझ में आया सबको। अगला क्या है, मुंबई। मुंबई तुमको पता है, यहां पे एक कट है, यहां पे क्या करोगे, मुंबई बना के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया। फिर कोलकाता हम बता चुके हैं, कोलकाता कहां पे, ये जो हल्का सा, अरे यार ये जो हल्का सा उठा हुआ है पार्ट है, ठीक है, यहां पे आपको क्या मिलेगा, कोलकाता मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर वाले आई जहां पे है वहां पे आपको कोलकाता मिल जाएगा। पेंट, अच्छा कैप्टोर पेंट लेके जा रहे हैं, हाँ भाई पूरा पेंट कराओ, बढ़िया। ठीक है, फिर चेन्नई कहां पे, चेन्नई देखोगे, चेन्नई आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा बेंट देखना पड़ेगा, कहां पे कौन सा बेंट है। राइट, चेन्नई में ये देखो कि ये कट देखना पड़ेगा। राइट, ये कट देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, चेन्नई मिलेगा कि क्या मिलेगा, उफ। ठीक है, दो तीन बेंट देखने पड़ेंगे, बेंट इंपॉर्टेंट है। राइट, इस बेंट के सामने देखोगे तो आपको कोची दिखेगा। राइट, और इस बेंट के आगे देखोगे, इस बेंट के सामने देखोगे तो आपको यहां पे मिलेगा क्या, चेन्नई। याद रखना ये बेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, समझ गए कि नहीं। इस बेंट के सामने क्या देखोगे, आपको चेन्नई दिखेगा, और इस बेंट के सामने इस तरफ क्या दिखेगी, कोची। क्या दिखेगा, कोची। कोची है कि नहीं सिलेबस में, रुको देखें, नहीं नहीं, हाँ कोची है, कोची है। ठीक है, और चेन्नई के जस्ट पैरेलल देखोगे, चेन्नई के जस्ट सामने देखोगे, इस रिवर के पास देखोगे, तुमको क्या मिल जाएगा, बैंगलोर। क्या मिलेगा, बैंगलोर। समझ गए, सिंपल चीज क्या है, यहां पे तुमको क्या मिल जाएगा, बैंगलोर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो लोग का ये हो गया, कोची हो गया। ठीक है, वाइजैक, वाइजैक बचा है, इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद हमको पता है यहाँ पे है, जहाँ पे गंगा यमुना मिल रही, यहाँ पे इलाहाबाद हो गया। ठीक है, श्रीनगर बचा है। राइट, ओके प्रिया, क्या डाउट था जो क्लियर हो गया तुम्हारा, हाँ चंडीगढ़ बचा है। ठीक है, दिल्ली, हाँ दिल्ली के जस्ट नॉर्थ में देखोगे, इस रिवर्स के पास देखोगे, यहाँ पे तुमको चंडीगढ़ दिख जाएगा। राइट, दिल्ली के जस्ट नॉर्थ में जाओगे, तुमको क्या दिख जाएगा, चंडीगढ़। दिल्ली के जस्ट नॉर्थ में जाओगे, इस एरिया में दिख जाएगा तुम्हें क्या, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ दिख जाएगा। और हाँ, यहाँ पे हम लोग ने एक चीज मिस की है, वो है तुम्हारा क्या, यहाँ पे तुम जब भी देखोगे, यहाँ पे वुलर लेक है, वो वुलर, और इसी के पास तुमको श्रीनगर दिखेगा। ठीक है, श्रीनगर कहाँ दिखेगा, बस ओके रामरतिल, बस लास्ट पॉइंट है भाई, इसके बाद खत्म हो रहे हैं, इसके बाद हम लोग खत्म ही कर रहे हैं। श्रीनगर देखोगे, तुम्हारे झेलम के पास जो झेलम असल में क्या है, झेलम का पानी क्या है, श्रीनगर को ही मिलता है एक तरीके से। ठीक है, तो आप श्रीनगर कहाँ दिखाओगे, जहां झेलम है, वुलर लेक उसके ऊपर, झेलम नीचे, ठीक है, सॉरी श्रीनगर नीचे। ठीक है, अब क्या बचा है, आई थिंक वाइजैक बचा है ना, विशाखापट्टनम बचा है। विशाखापट्टनम कुछ नहीं है, आप देखोगे इस
टर्न के पीछे और चिलिका, इस कट, इस बेंड और इस चिलिका के बीच में एक लेके पॉइंट बना दोगे। याद रखना वाइजैक पोर्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाइजैक लिखना पड़ेगा। ठीक है, वाइजैक लिखना पड़ेगा। समझ गए? यहां तक आया कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे को छोड़ के मुझे ही है जो है, तुम लोग को बताओ, अपना बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? कोई पॉइंट ऐसा है जो तुम लोग को लग रहा है छूटा हुआ है? मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है जो छूटा हुआ है। तुम लोग खुद बताओगे कि मैं बताऊं? हैं? किसी को कुछ पता है? कुछ कुछ ऐसा है जो छूटा हुआ है? पाक स्टेट हो चुका है। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी बचा है। सर पासेस, पासिस। पासेस बचे हैं, वही मैं कह रहा था। ठीक है, पार्क स्टेट हो गया है। अदिति कहाँ हो? पासेस, राइट। दो पासेस इंपॉर्टेंट है। एक पास कहाँ पे है? एक यहाँ पे, जहां पे इंडिया का हल्का सा कट है, ये जो इंडिया का जो बेल्ट है, यहां पे देखोगे एक छोटा सा पास है। कौन सा पास है वाला पास? किसी को पता है? इसको बोलते हैं, सर काराकोरम पास। सिंपल है, वो काराकोरम पास है, राइट। यहाँ पे कौन सा पास है? काराकोरम पास। ठीक है, ऐसे लिखा दोगे, है ना। और इसी तरीके से एक और पास है जिसको नाथुला पास बोलते हैं। वो कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे तुमने बनाया है कंचनजंगा, और जस्ट उसी के अपोजिट बनाओगे क्या? नाथुला पास। ठीक है, ओके। अब आता है तुम्हारा क्या? अब आता है पॉपुलेशन वाला। पॉपुलेशन वाले में क्या दिक्कत है? पॉपुलेशन में देखो, अगर तुम लोग को डेंस डेंस बताना है तो तुम्हें पता है नॉर्थ इंडिया का कोई भी पार्ट तुम लोग डेंस पार्ट में दिखा सकते हो। ठीक है, और लेस डेंस में कोई भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट दिखा दो तो ज्यादा अच्छा है ना। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट दिखा दोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, और अगर जैसे किसने पूछा था साउथ का कोई स्टेट, राइट, साउथ के स्टेट में तुम तमिलनाडु दिखा सकते हो, राइट। साउथ के स्टेट में तुम क्या दिखा सकते हो? तमिलनाडु दिखा सकते हो या आंध्रा दिखा सकते हो। ठीक है, और केरला, केरला तुम केरला नहीं दिखा सकते हो। केरला बहुत ज्यादा डेंस नहीं है। ठीक है, केरला बहुत ज्यादा डेंस नहीं है। ठीक है, ये क्या कर रहे हो भाई लोग? कर क्या रहे हैं? ये नहीं नहीं नाथुला, अच्छा ठीक है, आंसर ही दे रहे हैं। ठीक, ओके। सिंपल समझो, अगर कभी भी पूछ लिया जाए सर इफ दे आस्क डेंसली अबाउट द ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर दिखाया जाए, सिंपल अपना यूपी बिहार दिखा देना। यूपी बिहार को याद रखना, इसे मत घोष देना। ठीक है, केरला में मार्क्स कैसे दे दिए उन्होंने भाई? तुम लोग को पूछना चाहिए था अंशिका कि भाई तुम लोग के पास मैप नहीं है क्या? मैप में जाके देखना, तुम लोग की बुक में लिखा होगा वो लेस डेंस है कि मोर डेंस है। तो केरला बहुत ज्यादा डेंस नहीं है। बहुत ज्यादा डेंसिटी जो है वो नॉर्थ में, स्टेट्स में। समझ गए?